सर शीट सर शीट सर शीट। अबे 10 नंबर का तो क्वेश्चन पेपर ही दिया था, ये लिख क्या रहे हैं इतना? महाराज, लाने को तो हम घोड़े हाथी क्या, हाथी घोड़े भी ला सकते थे। जोश है तो हौसले है, चिड़िया है तो घोंसले है, हर्षा है तो भोगले है, आशा है तो भोसले है। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। तो क्या तुम भी इसी तरह से सोचते हो कि ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट होता नहीं है ऐसा? तो चलिए समझते हैं कि अपने आंसर को कैसे एक गुड स्कोरिंग आंसर बनाएं कुछ स्पेसिफिक टिप्स के साथ। टिप नंबर 1, एक्सप्रेसिबिलिटी। आप जो भी आंसर कर रहे हैं सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आपका आंसर इस तरह से प्रेजेंट हो कि जब कोई पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि एक्चुअली में वो किस बारे में जानने वाला है, राइट? जैसे कि एक बुक में से आप पढ़ते हो और इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो आपके जो भी एग्जाम आइडियाज़ आते हैं, राइट? या पिछली जो भी टॉपर्स की आंसर शीट होती है, आप उससे आइडिया लेकर अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर 2, कंटेक्स्ट एंड सीक्वेंस। कंटेक्स्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, ना कि वैसा जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा हाथी घोड़े वाला, राइट? और बात करें सीक्वेंस की, तो जब आप एक आंसर लिख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप डिफाइन करोगे, फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन दोगे एंड यू विल कंक्लूड द आंसर विद अ गुड एग्जाम्पल। नंबर 3, हाईलाइट द कीवर्ड्स। हाईलाइट करना तो सर लड़कियों का काम है, यही बोलते हो ना? बहुत गलत। जब आप एक आंसर कर रहे हो और आप उसमें अपने कही हुई बातों को और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करते हो तो एग्जामिनर तुरंत उन पे फोकस होता है और आपको मार्क्स दे देता है। नंबर 4, अवॉइड राइटिंग टू मच। आप अपने आंसर को पैराग्राफ से अवॉइड करके कोशिश करो कि आप पॉइंट्स में अपनी बातों को एक्सप्लेन कर दो, और इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो आज के टाइम में एआई की। आपको आंसर किस तरह से लिखना है, आप जितने मार्क्स का आपको आंसर लिखना है आप डाल के चेक करो और उसके लिए पॉइंट्स क्या होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। नाउ लास्ट एंड 5th वन, ट्राइंग टू बी रिलेवेंट। आप जो आंसर कर रहे हो वो किस बारे में लिख रहे हो वो ज़रूरी है, राइट? आप कई बार क्या करते हो कि अपने को आता तो बहुत कुछ है और आप वो बहुत कुछ ऐसा चीज़ शीट में लिखाते हो, इससे एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम होती है चेक करने में और कई बार फ्रस्ट्रेट होकर वो आंसर कट भी कर देता है। तो बेटर है जितना पूछा गया है उतना ही आंसर करो और जिस कॉन्सेप्ट से पूछा गया है उसी बारे में बात करो। तो ये थी कुछ 5 टिप्स आपके आंसर को एक गुड स्कोरिंग आंसर बनाने के लिए। बट हाँ, ये सब चीज़ तभी फॉलो होंगी जब आपने कुछ पढ़ा हो। आप पूरे साल पढ़ा ही नहीं तो उनके लिए तो जी जयराम जी की, आप जैसा लिखते हैं वैसा ही करें।